नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर यानी इसे पित्ताशय भी कहा जाता है। आइए चर्चा करते हैं पित्ताशय के बारे में। पित्ताशय क्या है? पित्ताशय एक नाशपाती के आकार का एक अंग है जो यकृत के दाहिने भाग के नीचे की ओर स्थित होता है। पित्ताशय का मुख्य उद्देश्य यकृत द्वारा उत्पादित पाचक रस, जिसे पीत रस भी कहा जाता है, उसको इकट्ठा और संकेंद्रित करने का काम करता है। भोजन के पश्चात पित्ताशय से स्रावित पित्त पाचन में सहायक होता है। पीत पतली नली द्वार वाहिका से होकर छोटी आंत तक पहुंचता है। पित्ताशय की पथरी को पीत की पथरी भी कहा जाता है। बदलती जीवन शैली में कई लोग इसका शिकार हो जाते हैं। खासकर महिला और बुजुर्गों को पीत की पथरी की सबसे ज्यादा परेशानी होती है। पित्ताशय की पथरी के कारण दर्द, सूजन और संक्रमण, यहाँ तक कि कैंसर जैसी घातक बीमारी भी हो सकती है। पीत की थैली में पथरी का तब पता चलता है जब वह दर्दनाक हो जाता है और दर्द ऐसे ही नहीं हो जाता है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि पित्ताशय की पथरी क्या होती है। लीवर के ठीक नीचे की थैली के आकार का एक अंग होता है जिसे पित्ताशय कहा जाता है। इस थैली में पीत रस होता है जो हरे और पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। ये पाचन करने में मदद करता है। जब इस थैली में जरूरत से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है तो वह पीत पथरी का रूप ले लेता है। ये पीत पथरी क्रिस्टल बॉल के आकार की तरह की होती है जो दाने से आकार से लेकर एक कंचे के आकार की हो सकती है। पीत की थैली में पथरी को गॉल ब्लैडर स्टोन भी कहा जाता है। इस समस्या के होने के कारण पेशेंट को काफी दर्द होता है जिसे सहना उसके लिए मुश्किल होता है। आइए जानते हैं पित्ताशय की पथरी के लक्षण क्या क्या है। पेट के दाहिनी और ऊपर की ओर असहनीय दर्द होना, दर्द का घंटों तक बना रहना, बुखार होना, पीलिया, उल्टी जैसा महसूस होना और पेट फूलने की समस्या बने रहना आदि है। आइए जानते हैं कि पित्ताशय का डायग्नोस कैसे किया जाता है। अल्ट्रासाउंड के माध्यम से पित्ताशय की पथरी का डायग्नोस किया जा सकता है। इसमें आसानी से छोटी पथरी का भी पता लगाया जा सकता है। पेट में सीटी स्कैन के माध्यम से भी पीत पथरी का पता लगाया जा सकता है। पित्ताशय की पथरी के कारण होने वाले नुकसान और संक्रमण का पता सीटी स्कैन के द्वारा लगाया जा सकता है। एंडोस्कोपी, रेटोग्राफ, ऑटोग्राफी, यह टेस्ट पीत नलिका में रुकावट पैदा करने वाले पत्थरों का पता लगाने के लिए किया जाता है, जिसे टेस्ट के दौरान पित्ताशय की पथरी को भी हटाया जा सकता है। कैलोस्ट्रोग्राफी, यह टेस्ट बंद नलिका को सूजन का पता लगाने के लिए किया जाता है। एंडोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड, यह इस प्रकार की इमेजिंग टेस्ट है जिसमें इसकी मदद से पाचन तंत्र के अंदर आसपास के अंगों को देखा जा सकता है। आइए अब चर्चा करते हैं पित्ताशय की पथरी का क्या इलाज है। अगर कुछ गंभीर मामले होते हैं जैसे कि पेट में असहनीय दर्द आदि, तो गंभीर मामलों में पित्ताशय की पथरी से राहत पाने के लिए सर्जरी कराई जाती है। जब तक इस समस्या के शुरुआती लक्षण दिखाई नहीं देते तब सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती। लैप्रोस्कोपी तकनीक के द्वारा इसमें एक छोटा सा सर्जिकल चीरे के माध्यम से समस्या का हल किया जा सकता है जिसमें पीड़ित को जल्दी ठीक हो सकता है। कैलेस्टेस्टेक्टोमी, ये इस तकनीक के माध्यम से पीत की पथरी को हटाया जा सकता है, लेकिन इस तकनीक का उपयोग अब कम किया जाता है। दवाइयाँ, कोलेस्ट्रॉल में पीत की पथरी की समस्या से छुटकारा पाने के लिए दवाइयों का उपयोग किया जाता है। इन दवाइयों से पथरी से निजात पाने के लिए 2 साल या इससे अधिक समय लग सकता है। दवाइयों का इस्तेमाल कम करने के बाद पीत में पथरी की समस्या दोबारा हो सकती है, इसलिए डॉक्टर की राय जरूरी है। स्पष्ट रूप से दी गई जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और पेशेवर चिकित्सा सलाह को प्रतिस्थापित नहीं करती है। सभी दर्शकों से निवेदन है कि चिकित्सीय सलाह और निदान या उपचार के लिए किसी भी चिकित्सीय पेशेवर या स्वास्थ्य प्रदाता से परामर्श जरूर लें। धन्यवाद दोस्तों।